हरे कृष्ण। तो हम देखेंगे कि कल हमने देखा था सर्वधर्मान परित्यज्य का श्लोक था। उसके आगे हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि हमारे जो मन है वो कृष्ण में कैसे केंद्रित कर सकते हैं। तो उसका भी फॉर्मूला भगवान कृष्ण ने हमें भगवत गीता में ही बताया है। तो वो श्लोक देखेंगे पहले और उसके बाद हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अध्याय 12वें अध्याय में 8वां श्लोक है, मय्येव मय्येव आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वः न संशयः। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो श्लोक जो बताया था हमें, सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सरेंडर, भगवान को शरणागत होना है। परंतु कैसे होना है शरणागत और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये इस श्लोक से हमें पता लगता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मय्येव मन आधत्स्व, मतलब आपका मन जो है वो भगवान में लगाना है। और मयि बुद्धिम निवेश निवेश निवेशय, तो बुद्धि भी भगवान में लगाने। और जब वो, उसका रिजल्ट क्या होता है, निवसिष्यसि मय्येव, निवसिष्यसि मतलब निवास करते, मतलब कहाँ भगवान हम हमारे हम में निवास करते हैं, मतलब हम भगवान में निवास करेंगे, यू विल लिव इन मी। तो इस तरह से भगवान बताते हैं। तो हम लोग, हमारा, हम कहाँ रहते हैं, हमारा मन जहाँ रहता है हमारा, वहीं हम रहते हैं। हमारी बॉडी जहाँ रहती है वहां नहीं रहते हम। हमारा मन जहाँ भागता है वहां हम रहेंगे। तो इस तरह से भगवान ने हमें एक फॉर्मूला दिया है कि हम मन और बुद्धि भगवान में लगा के हम उसके उनके उनके साथ अपना एक नाता रिश्ता बना सकते हैं। तो अब ये कैसे करते हैं, अपने मन और बुद्धि भगवान के साथ कैसे लगाएंगे। तो जैसे हमें पता लगेगा कि, पता है कि जैसे हम पुणे में बैठे हैं, परंतु हम वृंदावन के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारा मन वृंदावन में रहेगा और हम वृंदावन ही हमारी बुद्धि में भी चलता रहेगा। तो बॉडी या शरीर के स्वरूप में हम भले ही यहाँ पे हो, बट हमारा मन और हम वहाँ पे होते रहते हैं। वैसे ही कोई अगर यहाँ बैठ के अमेरिका के बारे में सोचते रहता है तो वो वहीं पे के सपने देखते रहेगा। तो ये सिर्फ एक एक तत्व ज्ञान नहीं है, ये एक अनुभव भी आपने किया होगा कि हम एक जगह पे बैठते हैं बट हमारा मन इधर उधर भागता रहता है। जैसे बहुत सारे जॉब से रिलेटेड टेंशन हो, घर की टेंशन हो, अपने रिश्तेदारों के साथ हुआ कुछ टेंशन हो, हमारे मोबाइल में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस या मन विचलित करने वाली चीजें चलती रहती है। तो हम हमेशा विचलन में रहते हैं, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। और ये किसकी वजह से, क्योंकि हमारे हृदय और हमारे जो भी अंतर एक निवास है वो स्टेबल नहीं होता है। ठीक है। तो अब हमारा मन कहाँ रहता है इसके बारे में तो क्वेश्चन आ सकता है। तो मन मन की तीन क्रियाएं हैं, तीन चीजें मन करता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। अब थिंकिंग मतलब सोचना, फीलिंग मतलब अनुभव करना, और विलिंग मतलब इच्छा करना, आकांक्षा करना। तो पहले देखते थिंकिंग मतलब क्या है, कि हम हमेशा भगवान के नाम की जो भी महत्व है, उसके उसके जो ग्लोरीज है वो करनी चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे हमने देखा है कि न्यूज में आया था कि मर्क्यूरी जो होता है पारा, वो गोल्ड में कन्वर्ट हो सकता है, परंतु वो बहुत ही कठिन एक प्रोसेस है। परंतु यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि ये जो भगवान का नाम होता है वो उससे कई ज्यादा आसान होता है। उसमें ऐसे देखा गया है कि जो बहुत ही पशुवत जीवन जीने वाले मनुष्य भी, वो एक बहुत ही कोमल वैष्णव बन गए हैं और वो भगवान का नाम ले रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव हमने दूसरों में भी देखा है, अपने आप में भी हम देख देख सकते हैं ये बदलाव। तो ये भगवत नाम की ये जो उसकी जो महत्व है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, ये हमें सोचनी चाहिए। और दूसरा है फीलिंग, मतलब हमें अनुभव करना कि यहाँ पे हमने डेली, हम वो चैतन्य शिक्षाष्टकम में श्लोक देखते हैं कि नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। सो भगवान के असंख्य नाम है, असंख्य अगणित नाम है, और हर हर नाम में उतनी उनकी शक्ति वहां पे है। जैसे किसी भी वायर में जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, जहाँ से जनरेट होती है, वहां से शक्ति, वो वही शक्ति वो वायर में भी आ जाती है।
तो वैसे ही भगवान जो पूर्ण पूर्ण तरह से शक्तिमान है, उनकी शक्ति उस नाम में भी होती है। सिर्फ हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें भी वो शक्ति मिलती है। तो परंतु हम एक भक्त क्या करते हैं कि हम हमें उसमें अट्रैक्शन नहीं है। दुर्दैवम ईदृशम इहाजनी नानुरागा, हम ये दूसरा श्लोक जो देखते हैं चैतन्य शिक्षाष्टकम, उसका मतलब यही है कि भगवान के असंख्य नाम है, बट परंतु हमें उसमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। ये हमारी ह्यूमिलिटी, ये नम्रता बहुत जरूरी है कि ये हमें मानना चाहिए कि हम भगवान के असंख्य नाम है, परंतु हमें उसमें कोई अट्रैक्शन उत्पन्न नहीं हो रहा है, कुछ वहां पे नहीं दिख रहा है। और तीसरा है विलिंग, मतलब कामना करना कि कैसे करेंगे उसको, कि हम रिस्पेक्टफुली चैंटिंग करके, बहुत ही प्रामाणिकता से जप करने के बाद और ध्यान से जप करने के बाद वो हम जप करने के बाद हमें वो बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से मन के बारे में देखा हमने कि थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। अब इंटेलिजेंस या बुद्धि के बारे में देखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि बुद्धि भी उनमें लगाना है, बुद्धि भी मुझ में लगाओ, ऐसे भगवान कहते हैं। तो बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम होता है फोकस, मतलब बुद्धि मन को कंट्रोल करता है। बुद्धि मन को कंट्रोल करता है किस वजह से? तो क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बता के मन को कंट्रोल करता रहता है। तो इस तरह से ये जो शब्द है, हर एक शब्द है, वो हमारे इसमें हमारी बुद्धि पटल पे या मन में वो अवतरित होना चाहिए। तो हमने वो श्लोक दिया, व्यवसायत्मका बुद्धि। तो एक तरह से वन पॉइंटेड अटेंशन हमें उसमें लगना चाहिए, होना चाहिए। तो इस ये कैसे होता है कि सीरियस चैंटिंग से होता है। सीरियस चैंटिंग मतलब ध्यान से चैंटिंग। तो ऐसे इतने ध्यान से करना है कि कोई अगर आपको देख रहा है जप करते हुए, वो आपको डिस्टर्ब करने की हिम्मत में ना करे, इस तरह से ध्यान से जप करना है। तो ये इतने ध्यान से लगन से जप करेंगे तभी तभी हमारा जप एक तरह से वो हम उसमें एब्सॉर्ब हो सकते हैं, उसमें गढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इनअटेंटिव चैंटिंग मतलब हम इधर उधर देखते रहेंगे और चलते फिरते बात करते करते जप करेंगे, तो वो इनअटेंटिव या ध्यान से जप नहीं होता है, वो ध्यान नहीं होता है जप में। तो इस तरह से एक एक प्रार्थना के स्वरूप में हमें जप करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही तभी हमारी जो बुद्धि है वो उस भगवत नाम में लगेगी। तो आज का एक्रोनिम है कि लिव इन कृष्णा। तो भगवान यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि जहाँ पे हमारा मन और बुद्धि है, जहाँ पे हम वो लगा रहे मन और बुद्धि, वहीं हम रहते हैं। और जब हम ये बुद्धि और मन कॉन्शियसली पूरी ध्यान से हम भगवान की थिंकिंग, फीलिंग या विलिंग, ये इस तरह से सोचने के बारे में, भगवान के बारे में लगाते हैं, और तो भगवान हमें वो एक आध्यात्मिक अनुभव, एक आध्यात्मिक हमारे जीवन में प्रगति होती है। तो एल फॉर लोकेट योर माइंड। तो हमें कहाँ हमारा मन कहाँ है वो हमें पता करना है कि मन कहाँ भागता रहता है। ये हमें ध्यान से पता करना है कि हम जब करते करते कुछ प्लानिंग करने जा रहे हैं, कुछ जॉब के बारे में सोचते हैं, तो ये हमें समझना है। और उसके बाद इन्वेस्ट इंटेलिजेंस, तो हमारे जो इंटेलिजेंस, हमारी जो बुद्धि है, उसके द्वारा मन को वापस खींचना है, वापस ध्यान उस शब्द पे, वो जो हम मंत्र ले रहे, हरे कृष्ण महामंत्र पे लेके आना है। और इस तरह से हम उस मंत्र की एक वैल्यू, द होली नेम, मतलब उस मंत्र की एक कीमत हमें उसमें समझ में आती है, और उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव की जो शक्ति है वो हमें पता लगती है। और वो कैसे होता है? एंगेज विद सिंसियरिटी, सिंसियरली हम प्रामाणिकता से उसके साथ हम एक रिश्ता जोड़ते हैं। और जब फिर भी अभी भले ही हमें अभी टेस्ट नहीं मिल रहा हो, अभी हमें अनुभव अच्छा नहीं आ रहा हो, फिर भी हमें उसके साथ प्रामाणिकता से प्रयत्न करते रहना है। इस तरह से हमारा जो कनेक्शन है वो एक उभरता रहता है और अच्छे से बहुत ही दृढ़ होता जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो आज का जप हम करेंगे कि लिव वेयर कृष्णा इज, जहाँ पे भगवान है वहां पे हम रहने की कोशिश करेंगे। और हमारा मन और बुद्धि इस तरह से हमारे जप में हम निवेशित करेंगे। तो इसी भावना के साथ आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना जप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण।